हे गाइस, हम ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर उनकी एनालाइज वाली वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एनालाइज करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आईपीएल के लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, ऑक्शन के सारे अपडेट्स हमने आपको वहां पे दिए। अब जो भी स्केड्यूल होगा या फिर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या फिर कोई भी अपडेट आता है आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाना चाहूँगा। तो देखो, क्रिकेट में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैटिंग और बॉलिंग। तो इस वीडियो में हमने दोनों डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बैटिंग लाइनअप पे नज़र डालेंगे। बैटिंग को भी हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर्स एंड लोअर ऑर्डर। सबसे पहले हम देखेंगे ओपनर्स में क्या ऑप्शन है, देन मिडिल ऑर्डर में क्या ऑप्शंस हैं, देन लोअर ऑर्डर में क्या ऑप्शंस है। इसके बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट पे चलेंगे, यानी कि बॉलिंग। बॉलिंग को भी हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। वो गेंदबाज जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, देन स्पिनर्स एंड देन डेथ बॉलर्स। तो एक एक करके हर एक सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे ताकि स्क्वाड को हम अच्छे से जान पाएं, स्क्वाड के एक एक प्लेयर को हम डिटेल में जान पाएं, एग्जैक्टली किस पोजीशन पे कितने सारे ऑप्शंस है। बिकॉज तभी हम जजमेंट दे पाएंगे कि ये ओवरऑल ये स्क्वाड कैसा दिख रहा है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डिपार्टमेंट से, जो कि है बैटिंग। बैटिंग में जो पहला सेक्शन है वो है ओपनर्स का। तो जो प्लेइंग 11 वाली वीडियो मैंने बनाई थी दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर, वहाँ पे मैंने आपको दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 बताया था। वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि केएल राहुल एंड जैक फ्रेजर मैकगर हमें ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। अभी भी वही अपडेट्स हैं एंड अभी भी मुझे वही लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों ओपनर्स होने वाले हैं। लेकिन बाकी अगर ऑप्शंस पे हम नज़र डालें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि केएल राहुल अनडाउटेडली एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर एंड हाँ, पिछले कुछ सीज़न आप कह सकते हो शायद उतने अच्छे नहीं गए हों आईपीएल में जितने उसके पहले 4-5 सीजन्स गए हों जब से वो बैंगलोर से बाहर गए हैं। आप कह सकते हो आई थिंक सबसे ज़्यादा रन केएल राहुल ने ही स्कोर करे हैं पिछले कुछ सीजन्स में। डेफिनेटली आईपीएल के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं वो। उनके साथ जैक फ्रेजर मैकगर जो जिनका लास्ट सीजन बहुत कमाल का गया था, एक बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन। तो केएल राहुल के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है ना जैक फ्रेजर मैकगर का, वो बहुत अच्छा बनेगा बिकॉज दोनों प्लेयर्स का माइंडसेट एकदम डिफरेंट है। अब देखो, दोनों प्लेयर्स अग्रेसिव हो ना तो वो भी टीम पे थोड़ा भारी पड़ सकता है, और दोनों प्लेयर डिफेंसिव हो तो इस फॉर्मेट में तो डेफिनेटली वो भारी पड़ सकता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो केएल राहुल थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और जैक फ्रेजर मैकगर अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है अगर आप इस साल आईपीएल में देखो तो। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें तो बाकी भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है इस टीम के पास। सबसे पहले फैफ डू प्लेसिस, जो कि प्रोबेबली हमें दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में नहीं देखने को मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करता है, तब शायद हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले जहां पर ये हमें देखने को मिल जाए। यू कैन से कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे जैक फ्रेजर मैकगर के। बट यार, डू प्लेसिस आई वांटेड कि ये किसी टीम में जाए, बहुत ही कैपेबल बैट्समैन है एंड अभी आप देख सकते हो ना कितने जल्दी लाइफ चेंज हो जाता है। लास्ट सीजन तक ये एक टीम के कैप्टन थे बैंगलोर के, अभी ऐसा मतलब ये एकदम बेस प्राइस पे सोल्ड हो गए, बैंगलोर ने भी इन पे बिड नहीं करा, और अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेइंग 11 में भी ना हो, जिसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो एकदम से लाइफ कहाँ से कहाँ आ जाता है, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ खास आप देखो तो ऐसा बहुत बुरा परफॉर्मेंस भी नहीं करा है। चेन्नई में थे जब तक 2021 आई गेस, तो वहाँ पे आई गेस सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर थे जिस सीज़न में गायकवाड़ आई गेस ऑरेंज कैप जीते थे। वहाँ पे ये 5-6 रन पीछे थे, बस एक छक्का मार दिया था गायकवाड़ ने एंड में, तो वो बन गए थे ऑरेंज कैप विनर। तो डू प्लेसिस भी वो सीज़न में थे। देन उसके बाद भी बैंगलोर के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा दिया है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जितना चेन्नई के लिए खेला था उतना खेला, लेकिन अच्छा था, आई गेस डिसेंट आप कह सकते हो, डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। तो एकदम से इनका ऐसा डाउनफॉल आ चुका है कि अब ये सारे हमें प्लेइंग 11 में भी नहीं देखने को मिलेंगे। बट एक बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट होंगे जैक फ्रेजर मैकगर के, अगर बाई चांस वो नहीं अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज रिसेंटली मैचेस में मैकगर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो फैफ डू प्लेसिस आपको बेस्ट रिप्लेसमेंट उनके देखने को मिलेंगे। आगे ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें तो देखो, हैरी ब्रुक का भी ऑप्शन होगा। वैसे तो हैरी ब्रुक मोस्ट प्रोबेबली हमें मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, लेकिन ओपनिंग भी कर सकते हैं। हमने हैदराबाद के लिए भी देखा है ब्रुक को ओपनिंग करते हुए एंड सेंचुरी भी बनाया था इन्होंने।
बट अभी मोस्टली चांसेस है कि हमें मिडिल ऑर्डर में ही देखने को मिलेंगे, बट ये भी एक ऑप्शन होंगे दिल्ली कैपिटल्स के पास। लास्ट ऑप्शन पे अगर हम नजर डालें तो अभिषेक पोराल का ऑप्शन है। देखो लास्ट सीजन में ओपनिंग करा था इन्होंने डेफिनेटली, बट इस सीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये हमें नंबर 3 पे यानी कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे, बट ये भी आपके पास एक ऑप्शन होंगे ओपनिंग करने के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम कराया था दिल्ली ने और दिल्ली ने इनको रिटेन भी किया है। शायद दिल्ली कर ले, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, बट ये एक ऑप्शन होने वाले हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हमें मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। तो ये 5 प्लेयर्स का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ओपनिंग पोजीशन में। देखो ओपनिंग कर तो कोई भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम ऑप्शन देख रहे हैं कि कितने सारे हैं, तो ये 5 प्लेयर्स का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो केएल राहुल तो हर एक मैच खेलने वाले हैं, चाहे वो अच्छा करे या थोड़ा बुरा करे, लेकिन हर एक मैच खेलने वाले हैं। अगर जैक फ्रेजर मैगर थोड़ा बहुत बुरा करते हैं तो आपके पास डुप्लेसिस का चॉइस है, उससे अच्छा क्या हो सकता है, आपके पास रिप्लेसमेंट में फैफ डुप्लेसिस है। तो आई थिंक इनका ओपनिंग पेयर एकदम बहुत सही है एंड रिप्लेसमेंट भी बहुत सही है। तो मैं मेरे हिसाब से ओपनिंग जो पेयर है या फिर आप कह सकते हो ओपनर्स में जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे हैं। अगले सेक्शन के ऊपर हम चले तो वो है मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर में देखो जो मैंने आपको प्लेइंग 11 वीडियो बनाया था वहाँ पे जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताया था वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नंबर 3 पर हमें अभिषेक पोराल, नंबर 4 पर हैरी ब्रूक एंड नंबर 5 पर हमें ट्रिस्टन स्टब्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा मिडिल ऑर्डर होने वाला है, दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर होने वाला है। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें उससे पहले देखो मिडिल ऑर्डर में जो 3 प्लेयर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो अभिषेक पोराल एक यंगस्टर, लास्ट सीजन में अच्छा करा था एंड उम्मीद है कि इस सीजन में भी अच्छा करेंगे एंड अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है। एंड अगर आप देखो तो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए इस टीम को, बिकॉज ऊपर सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है, चाहे वो राहुल हो चाहे वो मैगर हो। आप डुप्लेसिस को भी खिलाओगे तो वो भी राइट हैंडेड ही है। देन आपके पास ब्रूक हो, स्टब्स हो, तो एक आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए, बिकॉज आपके पास सीधे लोअर ऑर्डर में एक पटेल देखने को मिल रहे हैं, अक्षर पटेल, उसके अलावा तो सारे राइट हैंडेड ही है। तो अभिषेक पोराल एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करने वाले इस टीम के लिए, अगर वो अच्छा करते हैं तो हमें टीम बहुत अच्छा करते हुए दिखेगा। आगे चले तो हैरी ब्रूक अनडाउटेडली ये भी हमें देखने को मिलेंगे। स्टब्स को तो रिटेन ही किया गया था एंड अभी फिलहाल में बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो ये आपको नंबर 5 पे देखने को मिलेंगे। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें तो करुण नायर का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस टीम में एंड देखो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आईपीएल खेल चुके हैं पहले भी। आप कह सकते हो इनको बैकअप के लिए रखा गया है, बहुत कम ही चांसेस है कि हमें प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, बट ये एक मिडिल ऑर्डर में बैकअप के तौर पे रखा गया है। आप कह सकते हो अगर ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि आपको किसी दूसरे स्लॉट पे ओवरसीज़ प्लेयर खिलाना पड़े तो शायद हैरी ब्रूक आपको टीम से बाहर जाते हुए दिखे और वहाँ पे आपको कोई इंडियन प्लेयर आते हुए दिखे जिसमें करुण नायर या फिर कोई दूसरा प्लेयर हो सकता है, तो इनको एज बैकअप रखा गया है। ये भी एक ऑप्शन होंगे मिडिल ऑर्डर में। बाकी समीर रिजवी का भी ऑप्शन है जो कि मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली हमें लोअर ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे, बट आपके पास एक और ऑप्शन है बिकॉज ये कमाल के फॉर्म में है ये प्लेयर। अभी रिसेंटली जहाँ पे इन्होंने खेला था यूपी T20 लीग, वहाँ पे भी इन्होंने वापस से बहुत अच्छा खेला है, 500 से ज़्यादा रन्स बनाए गए, टॉप स्कोरर थे, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इनको भी आप ऊपर खिला सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन होंगे। बाकी देखें तो आशुतोष शर्मा का ऑप्शन है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली हमें लोअर ऑर्डर में ही देखने को मिलेंगे, बट अगर चाहे तो इनसे ऊपर भी खिलाया जा सकता है। एंड लास्ट अक्षर पटेल का भी ऑप्शन है एंड लास्ट सीजन हमने देखा भी था कि दिल्ली कैपिटल्स ने इनको ऊपर खिलाया था, तो शायद इस बार भी हो कि ये मिडिल ऑर्डर में हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि चाहेगी दिल्ली भी कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो शायद 4-5 पे अक्षर पटेल को ही खिला दिया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमें लोअर ऑर्डर में ही देखने को मिलेंगे, बट ये भी एक ऑप्शन होंगे मिडिल ऑर्डर में। तो मिडिल ऑर्डर देखो ओवरऑल आप कह सकते हो अच्छा दिख रहा है। देखो स्टॉप्स तो अच्छा करने वाले हैं जैसे वो फॉर्म में है। अभिषेक पोराल पे बहुत कुछ डिपेंड होगा कि क्या वो अच्छा कर पाते हैं, साथ ही साथ ब्रूक पे भी डिपेंड होगा, बिकॉज वो आईपीएल में बहुत ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस अभी दिखा नहीं पाए जैसा उन्होंने इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंस किया है, तो उम्मीद करेंगे कि वो भी अच्छा करे। ओवरऑल मुझे डिसेंट मिडिल ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस भी अच्छे हैं, जो इंडियन यंगस्टर्स है, चाहे वो रिजवी हो चाहे आशुतोष हो, तो ऑप्शंस हैं एंड ओवरऑल डिसेंट मैं बोलूँगा हमें मिडिल ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अगर अभिषेक पोराल और हैरी ब्रूक अच्छा करते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे चले लोअर ऑर्डर की तरफ, तो लोअर ऑर्डर में जैसा मैंने आपको प्लेइंग 11 5 तक बताया, आगे का प्लेइंग 11 बताऊँ तो आशुतोष एट नंबर 6, देन नंबर 7 पर अक्षर पटेल और नंबर 8 पर हमें मिचेल स्टार्क देखने को मिलेंगे। देखो मिचेल स्टार्क भी थोड़ा बहुत 1-2 छक्के चौके लगा सकते हैं। समीर रिजवी बहुत लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पे होने चाहिए, लेकिन फिर दिक्कत क्या आ जाती है ना कि दिल्ली की जो बॉलिंग लाइनअप है वो शॉर्ट हो जा रही है, मतलब दिल्ली को फिर 6 बॉलिंग ऑप्शन से खेलना पड़ेगा, जो 5 गेंदबाज होंगे और एक आशुतोष जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज बाकी टीम्स के पास 8-8 ऑप्शंस है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा करेगा दिल्ली कैपिटल्स।
आशुतोष कमाल के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। अक्षर पटेल एक बहुत एक्सपीरियंस ऑलराउंडर, तो ये 2 कमाल के आपको प्लेयर देखने को मिल रहे हैं लोअर ऑर्डर में। और मिचेल स्टार्क भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर एक ओवर में 8-10 रन बनाने हो तो वो ये काम कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है फॉरेन ऑलराउंडर्स में अगर हम नज़र डालें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं डॉनवन फरेरा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन है साउथ अफ्रीका से। लोअर ऑर्डर में ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट सीजन का आईपीएल देखा होगा तो आपने इनको खेलते हुए देखा होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम में इन्होंने कुछ मैचेस खेले थे एंड मैंने इनको एक ही मैच खेलते हुए देखा है, जो कि आई गेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। समथिंग 20 बॉल में इन्होंने 50 रन बनाए थे। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। मतलब अगर आप के साथ ऐसा होता है कि लोअर ऑर्डर बिकॉज यंगस्टर्स है तो बाई चांस अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप एक ओवरसीज टॉप ऑर्डर में से हटा के आप इनको खिला सकते हो। तो ये एक ऑप्शन होंगे लोअर ऑर्डर में। देन समीर रिजवी का भी हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है लोअर ऑर्डर में एंड ये कमाल का प्लेयर होगा। अगर आशुतोष अच्छा नहीं करते हैं तो आपको रिजवी उनको रिप्लेस करते हुए दिख सकते हैं, या फिर आप रिजवी को मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं रिजवी को लेके। तो ये एक कमाल का प्लेयर होने वाला है इस टीम के लिए, बिकॉज रिसेंटली ये बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं अगर आप देखो तो यूपी T20 लीग में। बट शायद इनिशियल मैचेस में उनको मौका ना मिल पाए प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस टीम के लिए। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे आपको अजय मंडल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अजय मंडल को अगर आप नहीं जानते हो तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के भी पार्ट रह चुके हैं पिछले सीजन में। ये भी एक ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और स्पिन भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में एंड लोअर ऑर्डर में ये बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, वहाँ पे मैंने इनको देखा। लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं ठीक ठाक, तो ये भी एक ऑप्शन रहेंगे टीम के पास। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें तो इस टीम के पास एक ऑप्शन रहेगा मनवंत कुमार एल का, जो कि ये भी एक ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, प्लस मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कर लेते हैं एंड कर्नाटका T20 लीग में खेलते हैं, जिसको अभी हम महाराजा T20 ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे एक हुबली टाइगर्स नाम की टीम है, उसके लिए खेलते हैं। ये भी आपके लिए लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो लोअर ऑर्डर में बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है कि दिल्ली अच्छा नहीं कर पाता है तो शायद इनको खिलाया जाए। और ऑलराउंडर्स खास करके आप कह सकते हो बहुत सारे रखे हैं इस टीम ने। एक और ऑप्शन है यहाँ पे जो कि है त्रिपुराना विजय का। त्रिपुराना विजय जो कि आंध्र प्रदेश के ऑलराउंडर हैं एंड लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ साथ ये स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं एंड रणजी ट्रॉफी इन्होंने खेला था। मैंने रिसेंटली आंध्र प्रदेश का जो टीम देखा, वहाँ पे इनका नाम था, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया था। बट फिलहाल जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वहाँ पर ये हमें आंध्र प्रदेश की टीम में नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो टेस्ट मैचेस इन्होंने खेला था आंध्र प्रदेश के लिए, लेकिन T20 मैचेस में, मतलब जो T20 फॉर्मेट का लीग होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहाँ पर तो हमें ये नहीं देखने को मिल रहे हैं। बाकी लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करें लोअर ऑर्डर में तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं माधव तिवारी। माधव तिवारी जो कि ये भी एक ऑलराउंडर है एंड ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश T20 लीग से ये फेमस हुए हैं, जहाँ पे इनका परफॉर्मेंस आप कह सकते हो डिसेंट था। MP टीम में ये फिलहाल सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मतलब जो अभी चल रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहाँ पे हमें ये नहीं देखने को मिल रहे हैं और ये भी लोअर ऑर्डर में एक ऑप्शन होंगे दिल्ली कैपिटल्स के पास। बाकी ये था दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाजी, तीनों सेक्शन मैंने आपको बताया। लोअर ऑर्डर देखो अच्छा दिख रहा है ओवरऑल एंड ऑप्शंस है आपके पास आशुतोष और अक्षर पटेल का। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला थोड़ा बहुत मिचेल स्टार्क भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड अगर चेंजेस चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास रिजवी हैं, फरेरा हैं और बहुत सारे जैसे मैंने प्लेयर्स बताया आपके पास मंडल है, मनवंत कुमार एल है, त्रिपुराना विजय और माधव तिवारी का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो लोअर ऑर्डर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये था बैटिंग डिपार्टमेंट। अब चलते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो पहला सेक्शन है हमारा वो है पावर प्ले का। तो देखो आगे का प्लेइंग 11 मैं आपको बताना चाहूँगा। 8 तक का मैंने आपको बताया था मिचेल स्टार्क, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पे मुकेश कुमार, नंबर 11 पर टी नटराजन और नंबर 12 पे यानी कि एज इम्पैक्ट प्लेयर हमें मोहित शर्मा इस टीम में देखने को मिल सकते हैं। तो पावर प्ले में जो ऑप्शन होंगे इस टीम के पास, सबसे पहले तो वो मुकेश कुमार को होंगे। उनको आप कह सकते हो पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए लिया गया है। पिछले कुछ सीजन्स में उन्होंने किया है दिल्ली के लिए और अच्छा भी परफॉर्मेंस किया है। साथ ही साथ अब इंडिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं, वहाँ पे भी मुकेश कुमार ने अच्छा किया है।
तो अच्छे गेंदबाज हैं एंड बहुत ट्रस्ट दिखाया है दिल्ली कैपिटल्स ने। हाई प्राइस पे खरीदा है और भी बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टेड थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उनको खरीदा है, भरोसा दिखाया है एंड ये आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दूसरे जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क हमें देखने को मिलेंगे। देखना ये होगा कि पहला ओवर कौन करता है, शायद मुकेश ही करे, बिकॉज देखो स्टार्क को ऐसा नहीं है कि स्विंग की जरूरत है। मिचेल स्टार्क कलाकार है, आप कभी भी गेंदबाजी कराओ उनसे वो अच्छा ही करेंगे, तो ये एक ऑप्शन होंगे। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है आपको पावर प्ले में मुकेश और मिचेल स्टार्क का, ये कमाल का देखने को मिल रहा है। शायद ऐसा हो जाए कि मिचेल स्टार्क 3 ओवर ही करा ले पावर प्ले में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बिकॉज डेथ ओवर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड मिचेल स्टार्क से अगर आप 3 ओवर पावर प्ले में डलवाते हो तो किसी भी टीम के लिए इजी नहीं होगा उनके लिए रन बनाना, और उनके साथ मुकेश कुमार रहेंगे। बाकी एक ऑप्शन और हमें देखने को मिल रहा है जो है दुष्मंता चमीरा का। अगर मिचेल स्टार्क अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप कह सकते हो उन्हीं के रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको रखा गया। दुष्मंता चमीरा श्रीलंका के गेंदबाज है और अच्छे गेंदबाज हैं, तो ये भी एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुकेश और मिचेल स्टार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो पावर प्ले में ये हमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। अब हम चलते हैं मिडिल ओवर्स की तरफ। तो मिडिल ओवर्स में सबसे पहले जो 2 प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, जो 2 स्पिनर्स देखने को मिलेंगे, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। देखो दोनों कमाल के गेंदबाज हैं, आप कह सकते हो रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड कप जीता है और ये दोनों प्लेयर्स उस टीम के पार्ट थे, तो दोनों आप कह सकते हो जो टॉप स्पिनर्स हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के पास हैं एंड ये आपको 8 ओवर्स निकाल के देंगे। बाकी और भी ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि विपराज निगम देखने को मिल रहे हैं। देखो विपराज निगम के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ये भी एक ऑलराउंडर है एंड बैटिंग के तो प्रोवाइड करते ही हैं एंड साथ ही साथ ये लेग ब्रेक स्पिन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीम के लिए खेलते हैं, उत्तर प्रदेश T20 लीग में ये लखनऊ फैल्कॉन्स नाम की टीम के लिए खेलते हैं एंड बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। 8, 9, 10 पे बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग उतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आप कह सकते हो एज इनको बॉलर ही मोस्टली खिलाया जाता है, तो स्पिन के एज स्पिनर खिलाया जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन होंगे टीम के पास। देन अजय मंडल भी होंगे, जैसा मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि ये भी स्पिन कर सकते हैं। त्रिपुराना विजय भी हैं इनके पास। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपके पास दर्शन नालकंडे का ऑप्शन होगा। ये एक पेसर है, आप सब इनको जानते होंगे, मीडियम पेसर है, गुजरात टाइटंस के लिए पहले खेल चुके हैं, तो अगर आप इनको खिला रहे हो तो इनसे भी आप मिडिल ओवर में गेंदबाजी करा सकते हो। देन मनवंत कुमार, माधव तिवारी और मोहित शर्मा भी इस टीम के पार्ट हैं, तो उनसे भी आप यहाँ पे मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करा सकते हो। और मोस्टली हमें मोहित शर्मा 1-2 ओवर्स यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, बिकॉज 4 ओवर जैसे उनको जीटी में मिलता था ना कि वो एंड में कराते थे, शायद आपको वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। नटराजन का ऑप्शन है, स्टार्क भी है डेथ ओवर्स में, तो मोहित शर्मा को ऐसा नहीं है कि सारे ओवर्स वहीं पर मिलेंगे, शायद मिडिल ओवर्स में भी आपको वो 1 या 2 ओवर डालते हुए दिख जाए। तो मिडिल ओवर्स में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स है, कुलदीप अक्षर, साथ ही साथ आप मोहित शर्मा से भी 1-2 ओवर्स निकलवा सकते हो, आप मुकेश से भी डलवा सकते हो यहाँ पे। तो मिडिल ओवर्स एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स का, एंड परफेक्ट दिख रहा है। एंड ये भी मतलब दोनों जो अभी तक पावर प्ले और मिडिल ओवर्स दोनों दिखा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे चले हम डेथ ओवर्स की तरफ। तो डेथ ओवर्स में जो जैसा मैंने आपको बताया टी नटराजन का ऑप्शन है एंड इनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ही बोलते हैं। यॉर्कर्स इनके परफेक्ट होते हैं, शायद इंडिया में अगर आप देखो तो बुमराह के बाद सबसे अच्छे यॉर्कर्स इन्हीं के हैं मेरे हिसाब से। तो हाँ, सामी भी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब आईपीएल में मोस्टली यॉर्कर से ही मारते हैं। जो यॉर्कर हमने रेशियो देखा था कि कौन कितना मारता है, तो पिछले सीज़न में हमें देखने को मिला था कि पिछले सीज़न में या फिर उससे पहले भी हमने देखा है कि ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं डेथ ओवर्स में, तो ये हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पे। साथ ही साथ इनके साथ होंगे मिचेल स्टार्क, जो शायद आपको 1-2 ओवर्स डेथ ओवर्स में करते हुए दिख जाए, और या फिर 1 ही ओवर करते हुए दिख जाए। जैसा मैंने बोला मिचेल स्टार्क से शायद पावर प्ले में 3 ओवर करा दिया जाए। देन इनके पास मोहित शर्मा का भी ऑप्शन है, और मोहित शर्मा भी प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, और मोहित शर्मा ने जीटी के लिए यही किया है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी। तो आपके पास 3 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट दिख रहे हैं, चाहे वो टी नटराजन हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या मोहित शर्मा हो, तीनों कमाल के गेंदबाज हैं। तो ये 3 ऑप्शन होंगे डेथ ओवर्स में, और बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप स्पेशली तीनों से आप कंपेयर करो बाकी तीनों से, तो मुझे ये सबसे बेटर दिख रहा है, बिकॉज टी नटराजन हमने देखा है कि इन्होंने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है डेथ ओवर्स में। मोहित ने भी जीटी के लिए अच्छा किया, और स्टार्क को तो हम सब जानते ही हैं। तो ओवरऑल ये जो सेक्शन है दिल्ली कैपिटल्स का वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब हमने बैटिंग, बॉलिंग, सारे सेक्शंस के बारे में बात कर लिया है, एक एक प्लेयर के बारे में अच्छे से बात कर लिया है। नाउ अब हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया बॉलिंग अटैक जो हमें देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है।
आप किसी भी टीम से कंपेयर कर लो, इनके पास स्पिनर्स आप देख लो, इनके पास डेथ ओवर्स में गेंदबाज देख लो, पावर प्ले के लिए गेंदबाज देख लो, हर एक सेक्शन में इनके पास परफेक्ट ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली का जो बॉलिंग सेक्शन है वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिलने वाला है इस सीज़न में। बाकी जो दूसरा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है कि जो इनके पहले 11 प्लेयर्स हैं ना, या पहले 12 प्लेयर्स आप कह सकते हो, यानी कि जो प्लेइंग 11 है ना, वो बाकी टीम से ऑन पेपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है दिल्ली कैपिटल्स के पास, लेकिन क्या वो वैसा परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं? बिकॉज बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि टीम्स पेपर पे तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर पाती है। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो। जैसे आप मुंबई को ही ले लो यार, मुंबई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ऑन पेपर कोई दिखता नहीं है। उनके पास T20 का नंबर 1 बैट्समैन है, T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर है, बुमराह इज़ नंबर 1 T20 बॉलर। वो मुझे आईसीसी रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, वो सबको पता है कौन है नंबर 1 गेंदबाज। देन आपके पास रोहित है, वो भी इंटेंट दिखाते हैं। आपके पास किसान थे, वो भी कमाल के बल्लेबाज है। आपके पास तिलक वर्मा है। फिर भी अगर मुंबई पिछले कितने सालों से ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है तो उसका कोई रीज़न होगा ही। तो ऑन पेपर टीम ऐसा हो सकता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग दिखे लेकिन आप अच्छा ना कर पाओ। तो उम्मीद करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ हमें ऐसा ना देखने को मिले। बाकी अगर हम वीकनेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला मुझे लगता है कि अनएक्सपीरियंस जो मिडिल ऑर्डर है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अनएक्सपीरियंस मतलब यंगस्टर्स अच्छे हैं लेकिन ये आपके लिए एक प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर सारे यंगस्टर्स हो तो। बिकॉज हमने ऐसा कभी देखा नहीं है कि सारे यंगस्टर्स के साथ किसी ने आईपीएल जीत लिया आई गेस अभी तक तो। हाँ, 1-2 प्लेयर्स हैं, इनके पास राहुल है, पटेल है अगर बल्लेबाजी में देखें तो, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ये बहुत सही भी हो सकता है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है, वो तो हमें सीजन के एंड में ही पता चलेगा। बाकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो शॉर्ट बैटिंग है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। आई नो कि रिजवी को ऐड किया जा सकता है लेकिन फिर जैसे आप मान के चलो मोहित शर्मा को टीम से बाहर किया जाएगा। अब मोहित शर्मा को टीम से बाहर किया जाएगा तो इस टीम के पास ऑप्शन कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। इस टीम के पास ऑप्शन बच जाएंगे नटराजन, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क एंड अक्षर पटेल। ये 5 ऑप्शन, साथ ही साथ आशुतोष, यानी कि एक पार्ट टाइमर और 5 गेंदबाज आपके पास रह जाएंगे। जबकि बाकी टीम्स को आप देखो तो उनके पास 8-9 ऑप्शन है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा दिल्ली के लिए। तो मेरे हिसाब से तो रिजवी नहीं खेलेंगे इनिशियल मैचेस में एटलीस्ट। वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर ही देखने को मिलेगा, यानी कि मोहित शर्मा ये आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। तो ये 2 वीकनेस हमें देखने को मिल रहे हैं इस टीम में। बाकी ओवरऑल अगर मैं इस टीम को रैंक करूँ तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मोस्ट बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है इस सीज़न का। एंड उम्मीद करेंगे कि ये टीम जैसा पेपर पे दिख रहा है वैसा अच्छा परफॉर्म भी करे। ऑन पेपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दिख रही है, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत ज़्यादा कुछ खास वीकनेस इस टीम में देखने को मिल नहीं रहे हैं। स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, वीकनेस कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो अच्छी लाइनअप हमें दिल्ली कैपिटल्स की सीज़न में देखने को मिल रही है। आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग दिल्ली का लाइनअप कैसा दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग वीकनेसेस क्या देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ आपके अकॉर्डिंग क्या है और दिल्ली कैपिटल्स सीजन में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, वो सब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। चेन्नई सुपर किंग्स वाला एनालाइज वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको नेक्स्ट एनालाइज वीडियो किस टीम पे चाहिए वो भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।